नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो आज की ताज़ा खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 165 नए कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं आए हैं। तो कहां-कहां के ये पॉजिटिव मामले आए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बन रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कोरोना से महिला की मौत, प्रदेश भर में 165 संक्रमित मामले जो हैं आए हैं। तो जिला कांगड़ा में रविवार सुबह एक और कोरोना संक्रमित की मौत का मामला जो है सामने आया है। टांडा अस्पताल में उपचाराधीन हमीरपुर के बड़सर की 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना से जो है मृत्यु हो गई। महिला कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी। सीएमओ कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने जो है मामले की पुष्टि की। प्रदेश में कोरोना से ये 4वीं मौत है। वहीं आईजीएमसी में भर्ती कोरोना संक्रमित दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जो है रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में रविवार को जो है 165 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें कांगड़ा में 51, हमीरपुर में 29, सिरमौर में 36, सोलन में 16, चंबा में 11, शिमला में 10, ऊना में 8, कुल्लू में 2 और मंडी बिलासपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आया है। कांगड़ा जिले में रविवार को एक साथ जो है 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ टांडा अस्पताल अब कोरोना का गढ़ बन गया है। रोजाना अस्पताल में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। रविवार को टांडा अस्पताल और अन्य अस्पतालों में 6 डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल स्टाफ और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर सहित 11 स्वास्थ्यकर्मी जो है कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं 19 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा योल में संस्थागत क्वारंटीन 4 सेना के जवान भी पॉजिटिव आए हैं। वहीं 3 लोग बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री से संक्रमित हुए हैं। विदेश और बाहरी राज्यों से आए 4 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमओ कांगड़ा डीजी गुप्ता ने मामले की पुष्टि की है। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने से डाडासीबा के 3 लोग, नेरटी गांव के 2, लपियाना के 1, डाक गांव के 3 लोग संक्रमित हुए हैं। मनाई के गुदरेहड़ गांव का 1, नूरपुर के जसूर गांव के 3, वसा गांव का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। त्रियुंजा मील के खिल्ली गांव के 2 और कांगड़ा के शिवडोला गांव के 4 लोग जो है कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं टांडा रोड के 2 खाद्य आपूर्तिकर्ता और चैतड़ू के कंदरेहड़ गांव का 53 वर्षीय व्यक्ति बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के पॉजिटिव आए हैं। हमीरपुर जिले में 18 महिलाओं और 2 छोटे बच्चों समेत रविवार को 29 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 15 पॉजिटिव लोगों के सैंपल मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से लिए गए थे। इन 15 लोगों में मेडिकल कॉलेज की 6 स्टाफ नर्सें, मरीज और तीमारदार शामिल हैं। शेष 14 लोग जिले के विभिन्न हिस्सों से संक्रमित पाए गए हैं। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से लिए गए सैंपलों में 26 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय महिला, 34 वर्षीय महिला, 32 वर्षीय महिला, 34 वर्षीय महिला, 32 वर्षीय महिला, 27 वर्षीय और 43 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई हैं। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज में दाखिल 2 वर्षीय बच्ची, 8 वर्षीय बच्चा, बड़सर के रोपड़ी क्षेत्र के गाँव अम्बोटा की 27 वर्षीय महिला, गाँव भंवारा की 25 वर्षीय महिला, तहसील हमीरपुर के गांव मोही की 28 वर्षीय महिला, जिला हमीरपुर के गांव बचियां की 53 वर्षीय महिला और गांव अमरोह की 35 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांव बड़सर में उत्तर प्रदेश से आया 21 वर्षीय युवक और उसकी 19 वर्षीय पत्नी तथा ओहल क्षेत्र के गांव सुराह में गुजरात से आई 23 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली से आया करोट क्षेत्र के गाँव सरगुन हीरा का 26 वर्षीय युवक, पूंछ से आया दरोगण गांव का 37 वर्षीय व्यक्ति, इसी गांव में जो है संगरूर से आई 65 वर्षीय महिला, टोनी देवी में उत्तर प्रदेश से आया 47 वर्षीय व्यक्ति, दिल्ली से आया जिलाड़ी का 21 वर्षीय युवक और पलवल से लौटा टोनी देवी तहसील के गांव पंजोत का 30 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। प्राथमिक संपर्क के कारण गाँव थाना टिक्कर डाकघर जंदरू का 19 वर्षीय युवक, आईआरबी जंगलबैरी
में 42 वर्षीय व्यक्ति, थाना बजूरी क्षेत्र के गावा की 16 वर्षीय लड़की, गांव अणुकलां की 33 वर्षीय व्यक्ति और बरेड़ी क्षेत्र के गांव कोटी की 37 वर्षीय महिला भी संक्रमित पाई गई है। 2 बच्चों और उनके तीमारदार मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए 2 बच्चों और उनके 2 पॉजिटिव तीमारदारों को जो है मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज से भरे गए सैंपलों में से रविवार को कुल 15 लोग, जिनमें 6 स्टाफ नर्स, 2 उपचाराधीन बच्चे और 2 उनके तीमारदार तथा 5 प्रसूता महिलाएं शामिल हैं। इन 5 में से 2 का जो है सीजेरियन और 3 का सामान्य प्रसूति हुई है। और मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि 4 मरीजों को नेरचौक रेफर किया गया है। अस्पताल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सिरमौर जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रविवार को जिले में कोरोना संक्रमण के 36 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने 2 चरणों में इसकी पुष्टि की। पहले चरण में 19 जबकि दूसरे चरण की रिपोर्ट में 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। नाहन और पांवटा साहिब क्षेत्र में सबसे अधिक संक्रमित मिले। इनमें 28 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। नए संक्रमित बच्चों को छोड़कर युवा, अधेड़ और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को 208 सैंपल जांच के लिए लगाए गए थे। इनमें 205 नए और 1 रिपीट और 2 फॉलोअप सैंपल शामिल थे। रिपोर्ट में कुल 36 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नाहन शहर के विभिन्न इलाकों से 10 मामले संक्रमित मिले। शहर में 24, 25, 23 और 66 वर्षीय बुजुर्ग के अलावा प्रताप भवन के समीप 70 वर्षीय बुजुर्ग का और कांग्रेस भवन के समीप 28 वर्षीय युवक पॉजिटिव आया। इसके अलावा काला अम्ब के बिट्टू कॉलोनी से 3, ब्लू स्टार काला अम्ब से 2, बड़ा चौक नाहन से 2 मामले जो हैं संक्रमित मिले। मोगीनंद में 23 और 32 वर्षीय युवक, जोहड़ों और रामपुर जटौन में 40 साल के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पांवटा साहिब के ज्वालपुर में 27 वर्षीय, मुगलावाला में 61, 31, 34 वर्षीय, किशनपुरा में 38 वर्षीय, तारूवाला में 40 वर्षीय, वार्ड नंबर 6 में 34 वर्षीय, सोलहवाला शामपुर में 38, खैरी में 35, दशमेश कॉम्प्लेक्स में 26, बद्रीपुर में 55 और 61, सूरजपुर में 54, कोलर में 50, भोजन कमरऊ में 30 और कोलार में 20 साल का व्यक्ति जो है संक्रमित निकला। सीएमओ डॉक्टर के पराशर ने बताया कि संक्रमित आए मामलों में 28 पुरुष व 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। शिमला में जो है रविवार को 3 माह के बच्चे समेत कोरोना पॉजिटिव के 11 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। एक मामला आईजीएमसी में सामने आया है। चौपाल से इलाज के लिए यह मरीज यहां आया था। इधर रुलधुभट्टा से एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के एक बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि शिमला की शोगी का एक चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चिकित्सक के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब उनके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी लेने जा रहा है। इसके अलावा बीते दिनों शोगी बैरियर पर तैनात एक पुलिसकर्मी के संपर्क में आए 3 अन्य लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मामला मिलिट्री अस्पताल जतोग से शहर की एक महिला और 3 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव है। ये पीएनबी कार्यालय में पूर्व में आए कर्मियों के कांटेक्ट में थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने जो है इस बात की पुष्टि की है। सोलन जिले में रविवार को पुलिस जवान, गर्भवती महिला समेत अन्य 16 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अंकु गुप्ता ने बताया कि संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। इनमें संक्रमित आए क्षेत्रों में अर्की से 1, बद्दी से 4, नालागढ़ से 4, सोलन से 1, एएमयू से 1 और परमाणु से 5 कोरोना संक्रमित आए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आए परिवार सदस्यों समेत अन्य लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। संक्रमित आए लोगों से सीधे संपर्क में 3 लोग, खांसी जुकाम सहित अन्य से पीड़ित 11, नालागढ़ खंड से 1 गर्भवती महिला 1 पुलिस जवान शामिल हैं। इसमें सीधे संपर्क में आने से अर्की की भराड़ी घाट से 1, बद्दी से गर्भवती महिला 3 खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। इनमें 1 लोधी माजरा, 1 पंखवाला,
एक वर्धमान का शामिल है, जबकि एएमयू में खांसी जुकाम से एक पॉजिटिव आया है। इसके अलावा नालागढ़ से 3 खांसी जुकाम और एक संक्रमित के सीधे संपर्क में आने से पॉजिटिव आया है। परवाणु में एक पुलिस जवान, 4 खांसी जुकाम के लोग शामिल हैं। सोलन में संक्रमित के सीधे संपर्क में आने से एक पॉजिटिव मामला आया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने मामले की पुष्टि कर बताया कि संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। चंबा जिले में मेडिकल कॉलेज चंबा की 2 स्टाफ नर्सों और एक 3 साल की बच्ची समेत 11 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3 साल की बच्ची स्टाफ नर्स की बेटी है, जो मां के संपर्क में आने से संक्रमित हुई है। अस्पताल स्टाफ के कोरोना संक्रमित आने के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में एहतियातन तौर पर सैनिटाइज करवाया गया है। सभी संक्रमितों के 27 और 28 अगस्त को सैंपल लिए गए थे। इनकी रिपोर्ट रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुंची। इसमें 11 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटरों में शिफ्ट कर दिया गया है। ये नए मामले आने के बाद जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है, जबकि अभी तक 415 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 326 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 11 कोरोना पॉजिटिव केस 27 और 28 अगस्त को पेंडिंग सैंपलों की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इसमें 27 अगस्त को पेंडिंग सैंपलों में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें 31 वर्षीय व्यक्ति, 30 वर्षीय व्यक्ति, 59 वर्षीय महिला, 38 और 33 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। जबकि 28 अगस्त को पेंडिंग सैंपल में 2 स्टाफ नर्सें और एक अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक स्टाफ नर्स की 3 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 28 अगस्त के पेंडिंग बचे सैंपल में 60 वर्षीय महिला और 67 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुलेरी ने बताया कि चंबा मेडिकल कॉलेज की 2 स्टाफ नर्सों समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को संक्रमण के किसी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। स्टाफ नर्सों के संपर्क में आए सभी कर्मचारियों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। कि एक अंब उपमंडल के कटहल कलां की 25 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। यह बिहार से लौटी है। उन्ना उपमंडल के अपर अजनौली का 29 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया। फ्लू के लक्षणों के चलते इसका सैंपल हुआ था। उपमंडल हरोली के गांव बाथू का 45 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। यह बिहार से लौटा था। उपमंडल उन्ना के बहड़ाला गांव में स्थित दिल्ली एनक्लेव का 32 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। यह पीएनबी बैंक का कर्मी है, जो पंजाब में कार्यरत है। उन्ना उपमंडल के गांव लोअर देहलना का 25 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है। संक्रमित के संपर्क में आने के चलते इसका सैंपल हुआ था। तो दोस्तों, ये थी अभी की आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा ऑल एच की नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।